हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास 8 डी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का दूसरा क्लास डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्लास में हमने इसका सिलेबस डिस्कस करवाया था, जिसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हमने बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएँ क्या क्या हैं। आइए दोस्तों इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पहला है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय। तो दोस्तों शिक्षा के सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, जिसमें किसी के रंग, रूप, जात पात, भेदभाव आदि को ना देखा जाए। यानी दोस्तों जो बच्चे शिक्षा से वंचित है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है और गरीब है, उनके लिए यह कानून बनाए गए या सार्वभौमिकरण का आते हैं। उनके लिए यह निर्णय लिया गया कि उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उनके रंग का, रूप का, जात का, वर्ग का आदि का भेदभाव न किया जाए। आइए दोस्तों शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला साक्षरता प्रसार के लिए, दूसरा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और तीसरा सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय में, चौथा राजनैतिक जागरूकता के लिए। अब आइए दोस्तों सार्वभौमिकरण शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पहला है समाज के साथ समायोजन का कौशल विकसित करना, और दूसरा सर्वांगीण विकास करना, तीसरा विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता विकसित करना, और चौथा जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना, और पांचवा ज्ञानार्जन करके बौद्धिक विकास करना है। ये सभी ही सार्वभौमिकरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। संविधान में कुल 11 अधिवेशन लागू किए गए। संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए तथा जो बचे हुए थे वे 26 जून 1950 को, जब देश ने अपना संविधान लागू किया, तब बनाया गया। इन संवैधानिक उपबंधों का वर्णन निम्नलिखित है, जिसके द्वारा हम स्वतंत्र भारत में शिक्षा का प्रसार कर देश का नवनिर्माण कर सकेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं वे संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो किसी जात, धर्म या समुदाय के हों। और दूसरा अनुच्छेद है 28, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और तीसरा अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 21 है शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यानी जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी सरकार को। आइए दोस्तों चौथा अनुच्छेद देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें बताया गया है कि किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, जिसकी अपनी भाषा या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी जो भारत में रहते हैं वो अपनी भाषा या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और दोस्तों पांचवा अनुच्छेद है 29(2). इसके अंतर्गत कहा गया है राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जात, प्रजात, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। पांचवा अनुच्छेद है 30(1), सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों का निर्माण व उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। यानी जो अन्य वर्ग के हैं उन्हें अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों यानी शिक्षा विद्यालय या विद्यालय बनाने का अधिकार है और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। छठवां अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 30(2), राज्य किसी भी शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में भेद नहीं करेगा, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। इसमें दोस्तों कहा गया अनुच्छेद 30(2) में कि राज्य किसी भी संस्थानों को सहायता देने में भेद नहीं करे, चाहे वो किसी भी धर्म या जात पात के हो, इस पर आधारित कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अब 6वां अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 45 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह अधिनियम 2009 में बना। और 6वां अनुच्छेद है दोस्तों 46 दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कहा गया है राज्य समाज के दुर्बल वर्गों या कमजोर वर्गों में शैक्षणिक व आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। 7वां अनुच्छेद है दोस्तों 51 का। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मूल कर्तव्य में 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसके अनुसार माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी इसमें यह कहा गया कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें और उन्हें शिक्षा प्रदान कराएं। और दोस्तों 8वां अनुच्छेद है भाषा और अंकों का प्रयोग। अनुच्छेद 343(1) इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और 9वां अनुच्छेद है दोस्तों 350 का। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं होंगी। और अनुच्छेद 351 ये लास्ट अनुच्छेद है दोस्तों। इसमें बताया गया है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आज के लिए यही इतना ही। कल इसका दूसरा क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी। कल इसकी दूसरी क्लास आएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।